वाराणसी, जिसे हम प्यार से बनारस कहते हैं, ये केवल शहर नहीं बल्कि ये जीता जागता सांस्कृतिक संसार का प्रतीक है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने बनारसी साड़ी और सड़कों पे मिलने वाले भोजन, चाहे वो लिट्टी चोखा हो या फिर दक्षिण भारत का मशहूर डोसा। ये शहर डोसा के साथ साथ दक्षिण भारत की संस्कृति को भी बड़े खूबसूरती से अपने अंदर जीवित रखा है। बनारस की साड़ी, जिसे हम लोग प्यार से बनारसी साड़ी कहते हैं, वह न केवल कपड़े का एक टुकड़ा है बल्कि एक समृद्धि भरी कहानी है। इसके भव्य और रुचिकर डिजाइन ने इसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक बना दिया है। बनारसी साड़ी ने सदियों से भारतीय महिलाओं को सजाने, संवारने और उनकी शान बढ़ाने का कार्य किया है। इसके अलावा बनारसी खान-पान भी इस शहर की विशेषता है। यहाँ के रसगुल्ले, चाट और मलाइयों का स्वाद भूले से भी ना भुलाया जा सकने वाला है, बल्कि इसका जादू आपके दिल दिमाग को छू लेता है। बनारस की सुबह में बनने वाले कचौड़ी जलेबी का स्वाद वहाँ की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे स्थानीय लोग अपने विशेष मौकों पर बड़े शौक से साझा करते हैं। वाराणसी, जिसे हम दिल से बनारस कहते हैं, एक ऐसा शहर है जो अपने रंग बिरंगे सारे पहलुओं से भरा हुआ है। इसकी दीवारें नहीं सिर्फ इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की कहानी सुनाती है, बल्कि इसकी गलियारों ने समय के साथ बदलते हुए युग को भी अपनाया है, सद्गुण रूप से अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को सुरक्षित किया है। तो आइए चलते हैं बनारस के सफर। सबसे पहले रेलवे स्टेशन से हमने गदौलिया के लिए ऑटो किया और वहां पर हमने लिट्टी चोखा का ठेला देखा तो रुक गए। जो ये खिला देंगे पूरी सब्जी में मजा नहीं है, जो ये खिला देंगे वो पूरी सब्जी में मजा नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको बता दें। आप चाट तो खा लीजिए एक दिन, और दूसरे दिन पूरी सब्जी खा लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। लिट्टी चोखा के साथ साथ यहाँ के लोगों की बोली का भी स्वाद, भाई वाह। प्लेट में कुछ जगह बाकी रह गई थी, तो हमने सोचा डोसा का भी मजा ले ही लें। मुझे नहीं पता कि साउथ इंडियन डोसा कैसा होता है, लेकिन बनारसी डोसा लाजवाब होता है साहब। इतने हैवी नाश्ते के बाद मुझे अक्सर कड़क चाय की तलब होती है। वाह, ये चुक्कड़ वाली बनारसी चाय, मजा आ गया। तकरीबन 1 घंटे चलने के बाद हमें एक मंदिर पे पूरी सब्जी बटता हुआ दिखा। फिर क्या था, हमने उस पे भी हाथ मारा। गदौलिया बाजार वाराणसी का मुख्य शॉपिंग हब है, जो मुख्य रूप से धार्मिक सामग्री, साड़ियां और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। यकीन मानिए, जो चीजें आपको आपके शहर में
केवल बड़े शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिलेगा वो चीजें आप गदौलिया बाजार में सड़कों के किनारे लगने वाले स्टॉल्स पर खरीद सकते हैं, और वो भी बेहद सस्ते दाम पे। अब जैसे कि हमारे वाइफ को ही देखिए, वो जिस पैंट को खरीद रही है वो दुनिया की बेहद बड़ी और जानी मानी ब्रांड की कॉपी है, जिसकी फैब्रिक और डिजाइनिंग में कहीं से कोई समझौता नहीं किया गया है। बस उस ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसे खर्च होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, और यकीन मानिए जिसके बाद इसका दाम उस ब्रांड के बजाय बेहद कम हो जाता है। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद हम लोग दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ चले। दूर क्षितिज पर गंगा और आसमान का मिलता हुआ नजारा कमाल का था, और अगर नजदीक में देखे तो लोगों की इतनी भीड़ मानो सारा बनारस शाम को घाट पे ही होता है। और ये सारा भीड़ सिर्फ इसलिए होता है कि लोग अपनी रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ देर सुकून के पल बिता पाए। और यकीन मानिए कि इस मकसद से आपका दशाश्वमेध घाट पर आना सफल होता है। खैर, यहाँ आकर खाना पीना, शॉपिंग करना ये तो हर जगह लोग करते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो चीजें लोग यहाँ आकर करते ही हैं। पहला, यहाँ आकर बोटिंग करना, और बोटिंग करते हुए यहाँ के सारे घाटों को देखना। हमें नाव वाले ने ही बताया कि यहाँ एक कतार में कुल 84 घाटे हैं, और गंगा नदी में बोट पे घूमते हुए इन घाटों को देखना अपने आप में ही सुकून देने वाला एहसास है। तो हमने भी इसका आनंद उठाया। चलिए आप भी देखिए। दूसरा और सबसे मुख्य काम जिसके लिए दशाश्वमेध घाट देश विदेश में जाना जाता है वो है यहाँ होने वाली गंगा आरती। चलिए देश विदेश का तो नहीं पता, लेकिन जापान के राष्ट्रपति तो यहाँ का गंगा आरती नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि पूरे 3 घंटे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठकर गंगा आरती देखा है। लेकिन गंगा आरती शाम को 6 बजे होना था। तकरीबन 20 मिनट की बोटिंग के बाद हम लंच करने को निकल ही रहे थे कि हमें लाल सफेद रंग के टेंट नुमा चारपाई से भरा हुआ रैन बसेरा दिखा। पता किया तो पता चला कि यहाँ निःशुल्क रात गुजार सकते हैं। तो फिर क्या था, हमने भी 2 चारपाई बुक करा लिए और बैग रखकर निकल पड़े लंच करने के लिए। अभी लंच करने के बारे में सोचा ही जा रहा था कि कहाँ से किया जाए, तभी किसी ने बताया कि पास में ही एक अन्नपूर्णा भोजनालय है जहाँ निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो फिर क्या था, हम भी चल पड़े फ्री का खाना खाने के लिए। और यकीन मानिए कि भोजन वाकई बेहद लाजवाब था। जिसके बाद हम गंगा आरती देखने के लिए वापस घाट की तरफ बढ़े तो किसी ने हमें बताया कि बोट से गंगा आरती का नजारा बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस बार निःशुल्क नहीं था। तो हमने बोट का टिकट लेके गंगा आरती का लुत्फ उठाया। और इस तरह बनारस में हमारा पहला दिन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन के वीडियो में।